अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आगे से हमने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमने देखना है कि मैंने आपको बताया कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है कि जो 3 स्टेट हैं गैस इसकी मैटर की, उसके ऊपर हीट का क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि जब हम मैटर को गर्म करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। मैटर को ठंडा या गर्म करने पर उसकी जो स्टेट है, उसकी जो हालत है वो तब्दील हो जाती है। सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लिक्विड्स बॉयल ऑन हीटिंग एंड चेंज इनटू गैशियस स्टेट। जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, पानी वगैरह को, तो वो गैशियस स्टेट में तब्दील हो जाता है, गैस में तब्दील हो जाता है। लिक्विड्स फ्रीज ऑन कूलिंग एंड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। अगर हम लिक्विड्स को फ्रीज कर दें, पानी को फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, तो वो सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आइस इज अ सॉलिड बट चेंज टू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। मिसाल के तौर पे आइस तो सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। ऑन बॉइलिंग द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इट चेंज टू वाटर वेपर। और जब पानी को ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ऑन फ्रीजिंग द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इट चेंज टू आइस। और जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो दोबारा से सॉलिड में तब्दील हो जाता है। वो कह रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि जो मैटर है उसकी 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 हालतें हमने पढ़ी हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, जब सॉलिड को हीट देते हैं, जैसे ये देखिए बर्फ़ उन्होंने स्टोव के ऊपर रखी हुई है, चूल्हे के ऊपर रखी हुई है। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसके पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं और वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। उसकी जो दूसरी स्टेट है, मैटर की जो दूसरी स्टेट है यानी लिक्विड, उसमें तब्दील हो जाता है। मैटर की 3 स्टेट्स है ना, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड पर क्या इफेक्ट होता है। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है। लिक्विड को जब हीट दी जाती है, लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो वो गैस में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे देखिए पानी बॉयल हो रहा है, लिक्विड बॉयल हो रहा है। लिक्विड क्या है? वाटर, पानी, जितनी भी माया चीज़ें हैं, जूसेस, मिल्क। तो जब हम लिक्विड को बॉयल करेंगे, लिक्विड को हीट देंगे, तो वो गैस में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे देखिए गैस निकल रही है। और जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, वो कहते हैं जब हम किसी लिक्विड को फ्रीजर में रख देते हैं, कूल करना शुरू कर देते हैं, तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और फिर तीसरी स्टेट में तब्दील कर सकते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब हम उनको गर्म करते हैं तो एक स्टेट से मैटर दूसरी स्टेट में और फिर दूसरी से तीसरी स्टेट में तब्दील हो सकता है। तो हम इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं ऑन हीटिंग। इफेक्ट ऑफ हीट हमने देखना है। इफेक्ट ऑफ हीट क्या है ऑन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड गर्म करने पर लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं, लिक्विड को गर्म किया जाए तो वो गैस में तब्दील हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन मैंने उसको पहले इसलिए करवा दिया क्योंकि आज आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया था। तो जो 3rd वाला है वो मैं आपको कल करवाऊंगी, नेक्स्ट यहाँ हम कर लेंगे। लेकिन पहले आपने 4 वाला क्वेश्चन जो है वो करना है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द फॉलोइंग। इसकी मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ।